हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान से 7वां चैप्टर पी ब्लॉक के तत्व हम शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट। इससे पहले तक मैं इस लेसन के 3 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ और ये आज का अपना चौथा लेक्चर है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने देखा, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने वर्ग 15 के तत्वों का हाइड्राइडो को पढ़ाया था और साथ ही साथ उनकी मैंने 3 प्रॉपर्टी भी बताई थी, ठीक है। और आज के चौथे वीडियो लेक्चर में मैं आज वर्ग 15 के तत्वों के जो हाइड्राइड हैं स्टूडेंट, ठीक है, आज हम उनके प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि आज का लेक्चर स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने हेडिंग लगाया वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडो के गुण, ठीक है। और आज मैं ये चौथा गुण लेकर के आया हूँ। चौथा जो गुण है बेटा वो क्या है आपका? विलेयता मतलब सोल्युबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से हैं। मैं आप लोग पहले भी वीडियो लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको जानकारी होगी, और नहीं देखा तो बताता चलूँ। वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, और इनके जो हाइड्राइड होते हैं, हाइड्राइड का मतलब इन तत्वों की हाइड्रोजन से क्रिया, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्या बनते हैं? ये बनता है NH3, PH3, ASH3, HBH3 और BiH3 बनता है, ठीक है। तो ये जो वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड हैं, हम इनकी प्रॉपर्टी नंबर 4 को आज डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। तो हम प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखेंगे, यानी हम गुण देख रहे हैं चौथा, ठीक है, और वह है विलेयता का मतलब मीनिंग बेटा ये है सोल्युबिलिटी, यानी हम ये देखना चाहेंगे ये जो वर्ग 15 के हाइड्राइड है स्टूडेंट, ठीक है, तत्व के जो हाइड्राइड है ये कौन जल में घुलता है, कौन जल में नहीं घुलता है। यानी विलेयता का मीनिंग हमें ये पढ़ना है कि ये जो आपके वर्ग 15 के तत्वों का हाइड्राइड देख रहे हैं NH3, PH3, AH3, HBH3 और BiH3, ये कौन जल के अंदर डिजोल्व होता है, अर्थात कौन जल में घुलता है, कौन जल में नहीं घुलता है। तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, इसमें केवल जो आपने देखा अमोनिया, क्या अमोनिया वाटर के अंदर क्या होता है बेटा? डिजोल्व होता है, यानी ये जल में विलय है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस आगे की, जैसे कि फॉस्फिन वगैरह है, PH3 है, ASH3 है, HBH3 और BH3, यानी ये क्या है? जल में क्या है बेटा? अविलय है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। अमोनिया NH3, यानी ये जल में क्या है? ये डिजोल्व आता है, ये घुल जाता है। वैसे घुलने का जो मेन कारण होता है बेटा वो ये होता है कि अमोनिया जल के अणुओं के साथ क्या करता है? वो हाइड्रोजन बंध बना लेता है, और ये लोग आप लोग पहले से भी जानते हो, मैंने ही पढ़ाया कि जो यौगिक जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है वो जल के अंदर क्या हो जाता है बेटा? घुल जाता है, वो डिजोल्व हो जाता है। तो एक बार याद रखें स्टूडेंट कि इसमें केवल अमोनिया वाटर के अंदर क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, यानी अमोनिया जल में घुलनशील है। अगर मैं बात करता हूँ आगे PH3, AH3, HBH3 या BH3 की, तो ये क्या है बेटा? ये जल में क्या है बेटा? अविलय, यानी ये जल के अंदर हाइड्रोजन, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, अर्थात ये जल में क्या है बेटा? अविलय है, ठीक है। यानी पांचों हाइड्राइडों में हाइड्राइड नंबर 4 यानी अमोनिया जल में क्या है बेटा? विलय है, जबकि बाकी ये 4 क्या है बेटा? जल में अविलय है। अमोनिया के विलय होने का कारण ये है कि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि इनके अविलय होने के कारण मैंने आपको बताया कि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा पांचों हाइड्राइडों में, ठीक है। केवल पहला हाइड्राइड यानी अमोनिया जल में विलय है, बाकी जो 4 हाइड्राइड हैं वो जल में क्या है बेटा? अविलय है, ठीक है। अविलय होने का कारण मैंने आपको बताया कि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। और आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इन हाइड्राइडों में कौन विलय है, तो आप बताएंगे केवल अमोनिया विलय है। रीजन आप भी बता सकते हैं कि यह अमोनिया जल के अणुओं के साथ क्या बनता है? हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए जल में विलय है, जबकि बाकी 4 ऐसा नहीं करते स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। और ये अच्छा समझ में आया स्टूडेंट ये टॉपिक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी नंबर 5, और वो है आपकी अपचायक गुण, यानी आपका है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इसको जरा बारीकी से समझें, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है और ये इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर उठाया जाता है, ठीक है। यानी वर्ग 15 के तत्वों के जो हाइड्राइड हैं, ठीक है, इनका हम अपचायक गुण देखना चाहेंगे। अब अपचायक गुण क्या होता है मैं इसको समझा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ताकि तभी आपको समझ में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। देखिए, अपचायक गुण का मतलब ये होता है जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन है, अमोनिया की फॉर्मेशन की बात करूँ तो अमोनिया पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और ये आपका NH3 तो एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन स्टूडेंट, ठीक है। आई होप को समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब रेडियोजिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, अपचायक गुण का मतलब ये होता है कि ये जो हाइड्राइड आप देख रहे हैं अमोनिया से लेकर के BiH3 तक, ठीक है, तो अपने अंदर से कौन जल्दी से हाइड्रोजन रिमूव कर देगा,
अपने अंदर से कौन जल्दी हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ठीक है। यानी जब हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। और जो इस हाइड्रोजन को एस्केप करेगा उसके क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन नहीं हो जाएगा, अर्थात यह अपचयन हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ये जो वर्ग 15 का हाइड्राइड है इनमें से सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कौन हाइड्रोजन क्या कर देगा, अपने अंदर से रिमूव कर देगा, ठीक है। और जो हाइड्रोजन सबसे पहले रिमूव करेगा, ठीक है, वो सबसे अच्छा क्या होगा, अपचायक होगा, अर्थात वो सबसे अच्छी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा स्टूडेंट, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, इस बात को ध्यान से समझें। अपचायक गुण का मीनिंग ये है, ये जो आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, बिस्मिथ और एंटीमनी और बिस्मिथ का हाइड्रोजन जो जुड़े हुए देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से ये दिया है ना। तो इसमें कहने वाला ये कि इनमें से कौन सा हाइड्राइड सबसे पहले हाइड्रोजन को अपने अंदर से रिमूव कर देगा, और जो सबसे पहले हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ठीक है, वो सबसे अच्छा अपचायक कहलाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये कैसे देखा जाएगा कि कौन इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन अपने अंदर से रिमूव करेगा। तो ये बॉन्ड, ये बात डिपेंड करती है बेटा, ये बात डिपेंड करती है इनके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बंध की प्रकृति के आधार पर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन या फास्फोरस या हाइड्रोजन, आर्सेनिक या हाइड्रोजन, एंटीमनी हाइड्रोजन या बिस्मिथ हाइड्रोजन की बंध की प्रकृति के आधार पर, ठीक है स्टूडेंट। देखिए चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए अगर मैं नाभिक के, देखिए मान लीजिए ये आपका, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 7 है, कितना बेटा, 7 है, अर्थात इसका नाभिक जो होता है, परमाणु एटम जो होता है छोटा होता है, ठीक है। बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1 है, यानी इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका नाभिक क्या होता है बेटा, और भी छोटा होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके बॉन्ड की, तो मान लीजिए इनके बीच का बॉन्ड ये है, किसी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अमोनिया में, किसी बात कर रहा हूँ बेटा, अमोनियम बात कर रहा हूँ। तो ये इन दोनों के बीच का बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये जो इस टाइप से दिखाने प्रयास कैसे दिखा रहा हूँ, ये आपका नाइट्रोजन का एटम है, ये आपका नाइट्रोजन का एटम, और ये आपका क्या है बेटा, हाइड्रोजन का एटम है, उनके बीच का ये बॉन्ड है, ठीक है। एक बॉन्ड तो ये है स्टैंड, आई आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं अब जस्ट नीचे आऊँ, फास्फोरस में आऊँ स्टैंड, बात को समझना, फास्फोरस में क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 15 होता है, कितना होता है, 15 नंबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो एटम होगा फास्फोरस का, वो अमोनिया से कुछ बड़ा होगा, अमोनिया से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का एटम तो सेम ही होगा, मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है स्टैंड, ठीक है, ये क्या आपका हाइड्रोजन का एटम है। तो स्टैंड आप ध्यान से देखें कि ये बॉन्ड और इस बॉन्ड की तुलना में देखें ध्यान से, तो ये बॉन्ड छोटा है और ये बॉन्ड क्या बेटा, बड़ा है, ठीक है। यानी ये आपका फास्फोरस का एटम है और ये आपका हाइड्रोजन का एटम सेम ही होगा, ठीक है। हाइड्रोजन तो दोनों में सेम रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बड़ा है, ठीक है, और ये बॉन्ड क्या छोटा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं और नीचे आऊँ, अगर मैं आर्सेनिक की बात करता हूँ, तो आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर है कितना, 33 है, यानी इसके अंदर 33 के होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका एटम और भी ज़्यादा बड़ा होगा स्टूडेंट, ठीक है, तो और ज़्यादा बड़ा होगा। और बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन का एटम तो फिर से सेम होगा, ठीक है। अगर मैं इनके और बॉन्ड दिखाने का प्रयास करूं, तो मान लीजिए इनके बीच का बॉन्ड ये है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप ध्यान से देख रहे हो स्टूडेंट कि ये बॉन्ड और भी ज़्यादा लंबा हो गया, और मैंने कल आपको बताया था कि बॉन्ड जितना ज़्यादा लंबा होता है उसकी शक्ति उतनी ही कम होती है। यानी अब मैं अगर इनको तोड़ने का प्रयास करूं, तो देखिए ये छोटा बॉन्ड है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ये थोड़ा बड़ा बॉन्ड है और ये सब में बड़ा बॉन्ड है, इन तीनों में अगर बात करता हूं, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ना बिल्कुल आसान होगा। यानी अगर एग्जाम्पल देने का प्रयास करूँ स्टूडेंट आप लोगों को, तो कहने का तात्पर्य ये है कि छोटी लकड़ी को तोड़ना क्या होता है बेटा, आसान होता है, सॉरी छोटी लकड़ी को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, लेकिन बड़ी लकड़ी को तोड़ना क्या होता है बेटा, वो आसान होता है। यानी इसी प्रकार से छोटा बंध टूटना मुश्किल है, ठीक है, जबकि बड़ा बंध टूटना क्या है, आसान है, क्योंकि बंध की लंबाई बढ़ने पर इसकी शक्ति क्या होती है, बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा, कम हो जाती है, ठीक है। तो कहने का प्रयास मेरा ये है बेटा कि इसके अंदर बॉन्ड जो जितना ज़्यादा लंबा है, यानी वर्ग में जब ऊपर से नीचे को आएंगे, ठीक है, तो बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी इनके बीच इनमें अगर बात करता हूँ, तो BiH3 की अगर बात करूँ, ठीक है, तो इसमें बिस्मिथ और हाइड्रोजन के बीच में सबसे कमजोर बॉन्ड होगा, ठीक है। तो सबसे जब कमजोर बॉन्ड होगा, तो ये वाला बॉन्ड से इसके जो बॉन्ड होंगे सबसे जल्दी टूट जाएंगे। आया क्वेश्चन आ रहा है, यानी बिस्मिथ हाइड्राइड के जो बॉन्ड आपके होंगे वो जल्दी से टूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े होंगे। देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, देखिए लास्ट में देखिए बिस्मिथ वाले के लिए एक बार और समझ लें। ये मान लीजिए बिस्मिथ का मैंने क्या बता दिया, एटम बना दिया, और ये क्या बेटा आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। मान लीजिए बॉन्ड ये है, तो ये बॉन्ड क्या के लिए बेटा, ये बिस्मिथ के लिए है ना, और ये आपका हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड की जो लेंथ है और भी ज़्यादा हो गई, तो यानी ये बॉन्ड क्या होगा, सबसे ज़्यादा कमजोर होगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब ये, जब ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा कमजोर होगा, यानी इसके बीच के और हाइड्रोजन बिस्मिथ के हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड होंगे सबसे ज़्यादा कमजोर होंगे, यानी सबसे ज़्यादा जल्दी बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, इसका बॉन्ड टूटेगा। और जब इसका बॉन्ड टूटेगा, तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले हाइड्रोजन कौन रिमूव करेगा, जिसका बॉन्ड कमजोर होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा अपचायक का काम करेगा वो कौन करेगा, बिस्मिथ काम करेगा। और सबसे कम अपचायक कौन है, बल्कि अमोनिया तो अपचायक गुण शो ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि अमोनिया में
अमोनिया में, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बंध होता है छोटा होता है, और जब बंध छोटा होने के कारण इसको तोड़ना क्या होता है बोलता बेटा बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। क्या होता है बेटा? इम्पॉसिबल है। इसलिए अमोनिया अपचायक गुण सो ही नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे को आएंगे, ठीक है, तो इनके फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, यानी इनके एटम का जो साइज बढ़ता चला जाएगा, और एटम का साइज बढ़ेगा तो हाइड्रोजन के बीच की और इनके बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब ये बॉन्ड बढ़ जाएगा, बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड क्या होंगे बेटा? कमजोर होंगे। यानी सबसे कमजोर बॉन्ड इसके होंगे, फिर उससे ताकतवर इसके, उससे ताकतवर इसके, उससे ताकतवर इसके, और सबसे ताकतवर बॉन्ड इसके होंगे। किसके होंगे बेटा? अमोनिया के। तो अमोनिया अपने अंदर हाइड्रोजन का निष्कासन नहीं करेगा, यानी अपचायक गुण प्रदर्शित करता ही नहीं है। लेकिन जैसे हम नीचे को आएंगे तो सबसे अच्छा अपचायक कौन होगा इसके अंदर? बिस्मिथ होगा। कौन होगा? बिस्मिथ। क्योंकि बिस्मिथ में, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को, अपचायक गुणों को देखने के लिए ये बेटा ये होता है कि अपने अंदर से हाइड्रोजन को जल्दी निकाल देगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कमजोर जो बॉन्ड होंगे बिस्मिथ और बिस्मिथ हाइड्राइड के अंदर होंगे, ठीक है, यानी इसका नाभिक बहुत बड़ा होगा जैसे कि मैंने प्रयास करा, ठीक है, और इसका जो बीच का बॉन्ड की जो लंबाई होगी बहुत ज्यादा होगी। और अब मैंने आपको बताया कि किसी लंबी लकड़ी को तोड़ना क्या होता है? आसान होता है, लेकिन छोटी लकड़ी को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यानी यहाँ से हाइड्रोजन बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जल्दी यहाँ से निकलेगा, तो सबसे अच्छा अपचायक कौन होगा? ये होगा। फिर उससे कम ये, उससे कम ये, इससे कम ये, सबसे कम अपचायक कौन होगा? ये कॉन्स्टेंट कि अमोनिया तो अपचायक गुण सो ही नहीं करता, यानी हाइड्रोजन यहाँ से निकल के जाता ही नहीं है स्टैंड, ठीक है। तो आई होप को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसका ऑर्डर समझने का प्रयास करूँ, अपचायक गुणों का ऑर्डर देखिए कैसे लिखेंगे, तो यह तो आपसे समझ में आई होगी। यानी यहाँ पे बॉन्ड छोटा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलना मुश्किल है, यानी अमोनिया के अंदर से हाइड्रोजन निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे नीचे आएंगे तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। जब बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, और बॉन्ड उसको तोड़ना क्या होगा? थोड़ी एनर्जी से वो टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके आसानी से चला जाएगा स्टैंड, ठीक है। तो सबसे अच्छा अपचायक कौन होगा इसके अंदर? बिस्मिथ होगा। क्या होगा? देखिए मैं उसका ऑर्डर लिख देता हूँ, है ना। ये कभी कभी ऑर्डर पूछ लिया जाता है अपचायक का, है ना। अपचायक का मतलब मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करना, ठीक है। तो अपचायक का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। अगर मैं यहाँ यहीं पे दिखाने का प्रयास करूँ तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। क्या है ये? अपचायक का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो सबसे अच्छा अपचायक कौन होगा बेटा? ये होगा, ठीक है। अगर आप इस टाइप से देखना चाहते हैं, अपचायक गुण का क्रम क्या होगा? देखिए सबसे अच्छा अपचायक कौन होगा? बिस्मिथ, BiH3, यानी सबसे पहले ये अपने अंदर से क्या लेगा? हाइड्रोजन निकालेगा, क्योंकि इसी के बीच में बिस्मिथ हाइड्रोजन के बीच सबसे बॉन्ड क्या होंगे? कमजोर होंगे। कमजोर होने का इसके बीच इनकी जो बॉन्ड की लेंथ होगी बहुत ज्यादा होगी, है ना, और ज्यादा होगी तो जल्दी टूट जाएगा। और इससे कम कौन होगा? HbH3। इससे कम कौन होगा? AsH3। इससे कम कौन होगा? PH3। और सबसे कम कौन होगा बेटा? NH3 होगा। यानी अगर हम देखें अपचायक गुण का क्रम अगर देना चाहें तो सबसे अच्छा अपचायक कौन होगा? बिस्मिथ होगा, बिस्मिथ हाइड्राइड, है ना, ठीक है, जिसको हम बिस्मिन भी कहते हैं। इसके नाम मैंने कल लिखे भी थे ओरिजिनल, ठीक है। फिर इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, सबसे कम ये होगा स्टैंड, ठीक है। तो आई होप कि मेरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा अपचायक गुण का। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे वर्ग 15 के तत्वों का हाइड्रोजन सबसे अच्छा अपचायक कौन होता है? बिस्मिथ होता है, बिस्मिथ हाइड्राइड, है ना। उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम कौन सा बेटा? अमोनिया होगा। और इसका ऑर्डर मैंने यहाँ पे ही आपको लिख करके दिखाया स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं लिख भी दिया, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण बढ़ता है। यानी जब मैं ऊपर से नीचे को आऊँगा, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे को आऊँगा स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, तो अपचायक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा अपचायक गुण कौन दर्शा देगा? आपका बिस्मिथ हाइड्राइड, यानी अपने अंदर से बिस्मिथ सबसे जल्दी हाइड्रोजन अपने अंदर से रिमूव कर देगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था, देखिए इसको समझना कितना जरूरी है, कितना आसान है। देखिए मैंने बताया, देखिए वर्ग 15 है तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मैं काफी दिन से आप लोगों को बता भी रहा हूँ स्टूडेंट। वर्ग 15 के तत्वों के बाह्यतम कोश में यानी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? NH का और NP3 होता है। यानी कुल मिलाकर इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना। यानी अपना अगर स्टेबल विन्यास देखना चाहते हैं, अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करें, तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन ही एस्केप करें, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। या फिर जैसे मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास देखना चाहूँ तो बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दें, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मैं अभी नाइट्रोजन की बात करता हूँ या फास्फोरस की बात करता हूँ, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना बेटा? 7 है, तो 2,5 ये तो होता है स्टैंड, ठीक है।
तो या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे अपने अंदर को, जब ये ग्रहण करेगा तो इसमें 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, या फिर इन 5 इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से रिमूव कर दे तो इसमें +5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है वर्ग 15 के तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है, -3 से लेकर के +5 तक होती है, -3 से लेकर के +5 तक होती है। इस बात को याद रख लें स्टूडेंट, ठीक है। यानी वर्ग 15 के जो तत्व हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य रूप से क्या होती है, -3 से लेकर के +5 तक होती है। परंतु होता क्या है, अकरीय युग्म प्रभाव के कारण, अकरीय युग्म प्रभाव के कारण, अकरीय युग्म प्रभाव क्या होता है पहले इसको समझाता हूँ। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये देखा आप लोगों ने Na2 Np3, तो अकरीय युग्म प्रभाव ये होता है कि बेटा ये जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन यानी ये आपके बॉन्ड बनाने में सहायता नहीं करते हैं। यानी जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु का साइज बढ़ेगा, परमाणु का साइज बढ़ने के साथ साथ होता क्या है कि ये जो Na2 वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बंध बनाने में सहायता नहीं करते हैं, ठीक है। जब ये सहायता नहीं करते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या -3 और +5 का मान क्या होता है बेटा, घटता है, ठीक है। और बढ़ता किसका, +3 ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या होता है, ये बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर। और यही कारण है कि विस्मित की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो हमेशा कितनी होती है, +3 ही होती है। यानी विस्मित -3 ऑक्सीकरण अवस्था पे कोई भी यौगिक नहीं बनाता है। एक बात ये आप फिर से बताता रहूँ, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -3 और +5 संयोजकता का या ऑक्सीकरण अवस्था का जो गुण होता है वो घटता है, ठीक है। वो बढ़ता किसका है, +3 संयोजकता का ऑक्सीकरण गुण जो है बढ़ता है। और एक बार यहाँ पे जरूर याद रखें कि विस्मित हमेशा +3 संयोजकता शो करता है और -3 संयोजकता पर ये कोई भी यौगिक नहीं बनाता है। कौन, विस्मित। इसका मेन कारण क्या, अकरीय युग्म प्रयास, अकरीय युग्म प्रभाव, ठीक है। इनर्ट सेल इफेक्ट बोलते हैं ना, अकरीय युग्म प्रभाव बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलना चाहे तो अकरीय युग्म प्रभाव, ठीक है। अकरीय युग्म प्रभाव क्या होता है कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ती है, सेलों की संख्या बढ़ती है तो इसके जो Na2 वाले इलेक्ट्रॉन है ये रासायनिक बॉन्ड बनाने में सहायता नहीं करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप की बात मेरी आपको समझ में आई होगी कि वर्ग 15 के तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -3 से लेकर +5 तक होती है। लेकिन वर्ग में जो ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो -3 और +5 संयोजकता का जो गुण होता है या ऑक्सीकरण अवस्था का जो गुण होता है वो घटता है, ठीक है। वो घटता क्यों है, क्योंकि इसके अकरीय युग्म प्रभाव के कारण Na2 जो S के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अर्थात ये बॉन्ड बनाने में सहायता नहीं करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप के समझ में आया होगा। आपने आज के लेक्चर में देखा कि इनकी विलेयता क्या होती है, विलेयता का ऑर्डर क्या होता है कि अमोनिया विलय होता है, बाकी जो 4 हाइड्राइड है जल पे विलय नहीं होते हैं। अमोनिया जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है इसलिए विलय होता है, जबकि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते इसलिए विलय नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके अपचायक गुण की। अपचायक गुण मैंने बताया कि ये जो हाइड्राइड हैं इनमें कौन अपने अंदर से सबसे पहले हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, तो जिसका एटम सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, उसके बॉन्ड की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी। और जब बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होगी तो बॉन्ड कमजोर होगा, उसको तोड़ना आसान होगा, यानी वहाँ से हाइड्रोजन आसानी से निकल करके चला जाएगा। तो सबसे बड़ा, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ती है, इससे परमाणु का साइज भी बड़ा हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। और जब परमाणु का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा कि इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा, ठीक है। बॉन्ड कमजोर होगा तो तोड़ना आसान होगा, वहाँ से हाइड्रोजन निकल के आसानी से जा सकता है, ठीक है। तो अपचायक गुण का अगर मैं बात करूँ तो वर्ग में कहना चाहो तो ये कह दो, जैसे मैंने लिखा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण बढ़ता है, या फिर ऑर्डर देखना चाहो तो सबसे अच्छा अपचायक ये होगा, उससे कम ये होगा, इससे कम ये होगा, इससे कम ये होगा, तो सबसे कम कौन होगा, अमोनिया। और अमोनिया की बात ये करूँ तो अमोनिया तो अपचायक गुण शो ही नहीं करता, यानी इसके नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है बहुत पावरफुल होता है स्टूडेंट, ठीक है। और मैंने लास्ट में बताया इसकी ऑक्सीकरण अवस्था वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था -3 से लेकर +5 तक होती है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आप वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, तो क्या +3 ऑक्सीकरण संख्या का जो गुण है, +3 ऑक्सीकरण संख्या का जो गुण है ये क्या है बेटा, बढ़ता है, जबकि -3 या +5 ऑक्सीकरण संयुक्ता गुण क्या होता है, ये आपका घटता है। क्या होता है, ये घटता है, ये प्रॉपर्टी घटती है, ठीक है। इस बात को याद रखना है इस टाइम, ठीक है। और याद रखना विस्मित हमेशा +3 ऑक्सीकरण संयुक्ता शो करता है, ये -3 ऑक्सीकरण अवस्था पर कोई भी यौगिक नहीं बनाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर था स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा आपको स्टूडेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।